और आज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट में अभी तक कोई ख़ास नहीं दे रही कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़, लेकिन लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं तो ज़्यादा हैं। तो मार्केट वैलेटिलिटी मार्केट में हो सकती है और 3:30 पे मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ $2-4 मूवमेंट ले, और इसी तरह 6:30 में मार्केट में $5 से $7 तक मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। तो इसमें मार्केट थोड़ा बहुत $4-5 $7 तक मूवमेंट हो सकती है। और इसी तरह उनकी स्पीच है तो उसके दरमियान मार्केट भी $5 से $7 या $10 तक मूवमेंट हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो क्रूड इन्वेंटरी है ना, 9 बजे के करीब जो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ है, इसमें मार्केट में अगर डाटा पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो आपने देखना है कि मार्केट में अगर 15 मिनट की 2 कैंडल मुसलसल बन जाती हैं तो फिर आप उसी तरफ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा डाटा होता है कि मार्केट इसमें आहिस्ता आहिस्ता किसी एक तरफ रुख कर जाती है। तो इसका ख्याल रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर आज हम इसका एनालिसिस करें तो हमारे सामने ये एरिया है हाईलाइट जो हमने किया हुआ, इसमें ये 1908 है, पिवट पॉइंट है, और रेजिस्टेंस जो 50% है वो है 1911। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में शार्ट आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया में रिजेक्शन लेती है, यानी 8 और 11 के दरमियान अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो फिर आप यहीं से सेल ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मार्केट की कल जो फंडामेंटल थी वो सारी गोल्ड के हक में पॉजिटिव थी, यानी गोल्ड ऊपर जाना था और चांसेस थे कि गोल्ड 1939 तक जाएगा। मगर एक हल्की सी 8 बजे के करीब न्यूज़ आई जो नेगेटिव थी, तो गोल्ड जो डाउन में चला गया। तो इस बात से थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि मार्केट का जो प्रेशर है वो सेलिंग में है। तो मार्केट सेल हो सकती है, क्योंकि डाटा पॉजिटिव आने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं जा सकी। और इस तरह आज का सिनारियो ये है, अभी मार्केट चल रही है 1901 पे, तो मार्केट हो सकता है अपनी कल वाली जो सपोर्ट है वो 1896-97 को टच करके दोबारा ऊपर जाए, और 1910 और 11 के एरिए को रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आके, और फिर अपनी जो क्लोजिंग है वो 1895 के नीचे दे तो दोबारा इसको टेस्ट करके मज़ीद नीचे आ सकती है। इसको जहन में रख कर शॉर्ट टर्म में आप इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिए में 1920 और 1925 के दरमियान ये एरिया, इसको हम H4 में वाज़े तौर पर देखेंगे तो सेल कर सकते हैं। ये H4 का चार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो मार्केट ने कल न्यूज़ आने के बावजूद भी इस सेल जोन को ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, जो हमने गालबन इस हफ्ते से ड्रा किया हुआ है। और इसका एसएल हमने 1930 लगाया, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो साबित होता है कि मार्केट कोशिश है मार्केट की सेल में जाए। तो जिस तरह मार्केट ये नीचे गिर रही है और इस एरिया में जो हमने हाईलाइट किया है ये बाय जोन है या टेस्ट कह लें, H4 का टेस्ट है, तो इससे मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट नीचे आई। अब मार्केट इसी जोन के करीब करीब फिर रही है। तो अगर मार्केट नीचे आती है 1895 के नीचे H4 में क्लोजिंग देती है तो मार्केट फिर दोबारा इस एरिए को जो 1900 का एरिया है इसको टेस्ट करके मार्केट मज़ीद नीचे 1880 की तरफ 85 की तरफ आ सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट 1901 से अगर रिजेक्शन लेती है, 1 आवर में मार्केट बाय की कैंडल बनाती है, तो फिर मार्केट यहीं से उठ के ऊपर 19 या ये जोन का एरिया जो सेल जोन का एरिया है इसको मार्केट दोबारा टच करके फिर नीचे की तरफ आ सकती है। तो आप लॉन्ग में इस तरह ट्रेड ले सकते हैं। आप 1895 और 1900 के दरमियान बाय उठा सकते हैं, और 10 पॉइंट तक यानी 1908 और 1911 के दरमियान तक आप बाय का अपना टीपी रख के ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया में रिजेक्शन नहीं लेती तो फिर आपका टीपी 1920 भी हो सकता है। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद हमारी सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।